ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के हाथरस से। वहां सत्संग के एक कार्यक्रम में मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों के मरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। खबर है कि उस बैठक में मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। हाथरस के अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा ज्यादा गंभीर मरीजों को अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा है। हाथरस में हुई इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र से हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सत्संग का आयोजन करने वालों की धरपकड़ तेज कर दी गई, क्योंकि सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। इनमें कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई गई। यह हादसा हाथरस के फुलरई नाम के गांव में हुआ। उस गांव में भोले बाबा नाम के कथावाचक का सत्संग चल रहा था। उसी कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग उनका प्रवचन सुनने पहुंचे थे। यानी सत्संग के उस कार्यक्रम में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। एक तस्वीर में वहां बड़ी संख्या में लोग भोले बाबा नाम के कथावाचक को सुनते दिखाई दिए। सत्संग सुनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की दिखाई दी, लेकिन कार्यक्रम के खत्म होने के बाद पहले निकलने के चक्कर में वहां भगदड़ मच गई, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि बाहर निकलने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, जिससे कई लोग दब गए। दावा किया गया कि उमस भरी गर्मी की वजह से नीचे दबे लोगों का दम घुट गया। वहां एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के शव जमीन पर पड़े नजर आए। मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई गई। आनन फानन में घायल लोगों को आसपास के अस्पताल में ले जाया गया। ये यहाँ सीएससी है और सीएससी सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिस जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहां से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया गया था। इसीलिए जब सत्संग खत्म हुआ तो वहां से निकलने के लिए लोगों में होड़ मच गई। दावा किया गया कि उसी चक्कर में वहां भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और हाथरस में हुए इस हादसे से पहले की कई तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों में सैकड़ों लोग वहां सत्संग में हिस्सा लेने के लिए कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंचे दिखाई दिए। वहां उमड़ी भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तस्वीरों में वहां एक दो नहीं बल्कि एक कतार में कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। और उन्हीं गाड़ियों में भरकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भोले बाबा का प्रवचन सुनने पहुंचे थे। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सत्संग के दौरान वहां भयानक हादसा हो जाएगा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कार्यक्रम वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सड़क से लेकर खेतों तक लोग खड़े नजर आए। भीड़ की वजह से वहां पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। कुछ लोग तो गीले खेतों में चलते दिखे। वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। ये वीडियो सत्संग शुरू होने से ठीक पहले का बताया गया। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम में प्रवचन सुनने वालों के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए थे। और दावा किया गया कि उसी वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हो गया। इस भयानक हादसे के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जिन भोले बाबा का सत्संग चल रहा था उनका असली नाम नारायण साकार हरि है। वो एटा जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू कर दिया था। लेकिन हाथरस में उनके प्रवचन के दौरान इतना भयावह हादसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक सत्संग के कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा भीड़ पहुंच गई थी। इसीलिए जब भोले बाबा का प्रवचन खत्म हुआ तो वहां से निकलने के दौरान भगदड़ मच गई। जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय यह घटना कारित हुई है। जैसे तैसे घायलों को बसों और गाड़ियों में लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। सत्संग में गई एक महिला ने बताया कि इस भगदड़ में उसके 2 छोटे बच्चों की जान चली गई। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम वाली जगह पर बारिश की वजह से कीचड़ था और उसमें कई लोग गिरने की वजह से फंस गए थे। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और हादसे की जांच के आदेश दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर दुख जताया। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सत्संग में हुए हादसे के बाद वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया। आसपास के सभी अस्पतालों में हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए पहुंचाया गया। खुद मुख्यमंत्री राहत और बचाव के काम पर नजर बनाए हुए हैं ताकि घायलों को सही इलाज मिल सके। लेकिन इस हादसे की वजह से लोगों का गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर फूट पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए इंतजाम तक नहीं थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हुई। वहां से आई तस्वीरों को देखने के बाद तो लोग बुरी तरह सहम गए।
क्योंकि भगदड़ के बाद वहां हर तरफ सिर्फ शव ही शव दिखाई दिए। एक तस्वीर में कुछ लोग अपनों की तलाश करते नजर आए। आनन फानन में कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आरोप है कि सरकारी अस्पताल में घायलों को ले जाने के बाद काफी देर तक उनका इलाज तक शुरू नहीं हुआ। इसी वजह से लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। एक महिला तो अपने बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल में इलाज के लिए भटकती दिखी, जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग अपनों को खोने के बाद बुरी तरह बिलखते नजर आए। इस हादसे के लिए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। एक भी रिश्ता नहीं है इनके पास, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उधर हाथरस से हमारे साथ मानव यादव जुड़ रहे हैं और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रंजीत हमारे साथ हैं। गंभीर जो लोग घायल हुए हैं उनको अलीगढ़ ले जाया गया। रंजीत हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीत, क्या हो रहा अभी वहां पर? मैं एडमिट हूँ। अब तक यहाँ पर 15 डेड बॉडी आ चुकी हैं और 4 लोग यहाँ पर एडमिट है। आप देखिए डेड बॉडी का यहाँ पर पोस्टमार्टम होकर सिलसिला चालू हो चुका है। तो यहाँ पर अब उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। ये डेड बॉडीज लगातार यहाँ से निकल रही हैं, जिनको अब ले जाया जा रहा है। और ये जैन मेडिकल कॉलेज आई थी, जिनका नाम एक रामवती है, जिनकी 79 एज भी। अभी देखिए लगातार ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये डेड बॉडीज की दिख रही है। अब ये डेड बॉडी यहाँ पर 15 अब तक आ चुकी थी, तो धीरे धीरे करके अब जाना चालू हो गई है। प्रशासन यहाँ पर लगातार हाथरस से बना हुआ है, वहां से कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। ये डेड बॉडी अब यहाँ से लगातार जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं ज्यादा है, जिनकी संख्या अब तक यहाँ पर आप देखिए। ये एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र मात्र 19 साल है। ये और ये एक छोटा सा बच्चा और आ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, बच्चा आ रहा है। ये इसकी माँ है और ये एक छोटा सा बच्चा है जो वो आ रहा है, जिसकी उम्र मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इसकी उम्र है मात्र इसकी उम्र 6 साल का है। 6 साल का बच्चा है। आप देखिए ये लगातार डेड बॉडीज का जो सिलसिला है वो जाने का बना हुआ है। ये देखिए ये लगातार अब इनको ले जाया जा रहा है। डॉक्टर, सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर पुलिस हर तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से। या अभी और भी लोग आ रहे हैं क्या वहां से? हाथरस से और भी लोग भेजे जा रहे हैं क्या अलीगढ़? रंजीत जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं जो आने की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए डेड बॉडीज का लगातार यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ अंदर कई डेड बॉडीज हैं जो लगातार आएंगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। एसएसपी, डीएम, तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ये देखिए अंदर पूरी तरीके से आप व्यवस्थाएं देखिए कि पुलिस हो, डॉक्टर पैनल हो, ये पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। जो भी घायल आ रहे हैं उनकी यहाँ पर व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से देखा जा सके और किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सीएम पीएम लगातार इस चीज पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी घायल को, किसी भी को यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। बाहर आप देखिए कि डीएसपी, एसपी, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं जो यहाँ पर घायलों को तत्काल प्रभाव से या किसी भी प्रकार की भगदड़ न बचे, कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको लेकर यहाँ पर तत्काल प्रभाव से बने हुए हैं कि उनको तुरंत यहाँ पर स्ट्रेचर पर लेकर अंदर उनको ले जाया जा सके। मेरे साथ इस वक्त एसएसपी मौजूद है जो जानकारी देकर पूछने जाऊंगा। सर क्या व्यवस्था है? कितनी डेड बॉडी आ चुकी है? 15 डेड बॉडी यहाँ पे आई है और भी लोग मलखान से भी सूचना मिली है, बॉडीज आई है। नई बॉडीज का यहाँ पहले ईसीजी चेकअप हो रहा है, दे आर कंफर्मिंग दे आर डेड। उसके बाद उनको यहाँ पे रखा जाएगा। अलग अलग मॉर्चरी यहाँ पर मॉर्चरी है, आइडेंटिफाइड बॉडीज दूसरी मॉर्चरी में है और आइडेंटिफाइड बॉडीज दूसरी मॉर्चरी में है। यहाँ पे हम लोगों का फोर्स रात भर बैठेगा। सभी के हम लोग डिस्क्रिप्शन जितने भी उनके पास है वो डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं। आइडेंटिफाइड बॉडीज को अगर उनके परिजन आते हैं तो हम उनको अभी कन्वे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए कोई ढूंढता हुआ आएगा तो हमारे पास उनके चेहरे भी हैं, उनके फोटोग्राफ्स हमने ले रखे हैं और अगर कोई देखना भी चाहेगा तो उसकी व्यवस्था भी हम उन्हें दिखवाएंगे भी रात में। तो अभी फिलहाल ये व्यवस्था है। इसके अलावा 2 और जगह पे डेड बॉडीज जाएंगी, एक मलखान सिंह में और एक हमारे पास टोटल कैपेसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग हमने सब जगह बता दिया है। बात हो गई, सब लोग आए रहे हैं।
जिस भी व्यवस्था जो गवर्नमेंट की जो भी व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरह से मिल रही है। जो घायल हैं उनके भी यहाँ पे उपचार चल रहा है और कोशिश की जा रही है जितना 10 से 10 हो सकता है किया गया। सर, हाथरस और एटा के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर क्या आप वहाँ से लगातार मॉनिटरिंग में बने हुए हैं, क्या वहाँ से और भी लोगों की आने की संभावना है? देखिए, यहाँ पे हमारी लगातार बातचीत चल रही है, उनके एटा से भी चल रही है, हाथरस से भी चल रही है। यहाँ के CMOs, उन सभी के CMOs से भी टच में है। यहाँ AMU, JNMC, मलखान सिंह और जो मॉर्चरी है सभी जगहों के अपने अपने अधिकारी भी बैठे हुए हैं। वहाँ पे मजिस्ट्रेट भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं रोक रहा हूं अजीत आपको। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहाँ पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हुए कैसे घटनाक्रम हुआ। उन्होंने जैसा बताया कि ये दोपहर में कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो जो प्रवचन दे रहे थे बाबा, उनकी तरफ लोग बढ़ने शुरू हुए और सेवादारों ने उन्हें रोका और उसी में भगदड़ हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अब इस पे जांच होगी, जैसा वो बता रहे हैं। उधर हाथरस में इस वक्त क्या चल रहा है, वहां पर मानव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मानव, वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए किशोर, यहाँ पर DGP प्रशांत कुमार पहुंचे हैं, यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और तकरीबन 10 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। इमरजेंसी वार्ड के अंदर दोनों ही बड़े अधिकारी मौजूद हैं और फिलहाल जो हालात है उनका जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। ईश्वर तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, काफ़ी लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। करीब 1 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ऐसे दर्जनों लोगों से मेरी बातचीत हुई है जिनके परिजन अभी भी यहाँ पर अभी क्या लग रहा है, अभी और लोग और जो गंभीर रूप से घायल हैं वो कितने हैं, उनकी हालत कैसी है, क्या पता चल रहा है? क्योंकि एक के बाद एक ये मृतकों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए अभी जो ताज़ा जो बयान है IG शलभ का, वो बयान ये है कि 117 ये वो आधिकारिक आंकड़ा है, 117 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। जिस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सबसे पहले 96 शव पहुँचे थे। ये जानकारी CMO मंजीत सिंह जो हाथरस के CMO उन्होंने दी है और फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी है, तमाम एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी की गई हैं। लेकिन शुरुआत में और ये बाबा कहाँ है, उनका कुछ नहीं पता चल रहा।
देखिए, जो बाबा हैं वो एटा के रहने वाले हैं और फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश कर रही हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। जो आयोजन करता थे इस आयोजन के करीब 25 से 26 वो आयोजक बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एसडीएम की तरफ से परमिशन तो दी गई थी, एनओसी तो दी गई थी, लेकिन जितनी क्षमता थी, जितनी कैपेसिटी की परमिशन दी गई थी, उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, कई गुना ज्यादा अनुयायी वहां पर पहुंचे और जो व्यवस्था वहां पर की गई थी, जो पंडाल था वो काफी छोटा था, जो जमीन जहां पर ये आयोजन हो रहा था वो समतल नहीं थी। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर बसेस खड़ी हुई हैं, वो सड़क के ऊपर खड़ी हुई हैं, भीड़ नीचे खेत में बैठी हुई है। तो इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं कि आयोजन की परमिशन तो दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लापरवाही तो हुई है। और इसीलिए प्रशासन की भी जिम्मेदारी तो है, वो तो है, बिल्कुल है, लेकिन बाबा अगर खुद ही भाग गए हैं तो वो तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो क्या प्रवचन दे रहे थे, वो खुद ही भाग गए। रंजीत, उधर बाबा का कुछ पता चल रहा है, वहां पे कुछ खबर आ रही है कि ये बाबा गए कहां, ये हो क्या रहा है? देखिए, यहाँ भी बाबा की पूरी तरीके से तलाश की जा रही है। मेरी अभी कुछ देर पहले एसएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ पर बाबा की पकड़ के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से कई टीम गठित कर दी गई है। जो यहाँ बताया जा रहा है कि बाबा को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ की सीमा के आसपास बाबा होंगे तो बाबा को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि बाबा इधर में आके बाबा हाथरस और एटा से उधर के बदायूं बरेली की तरफ निकले हैं, क्योंकि बाबा इधर नहीं आए। हालांकि एसएसपी का कहना है कि जैसी बात सूचना मिली थी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से यहाँ पर टीम अलर्ट कर दी थी। देखिए, एम्बुलेंस लगातार आ रही है यहाँ पर, अभी 15 संख्या थी और 3 डेड बॉडीज और आई हैं, जिनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो जो डेड बॉडीज का सिलसिला है आने का, वो लगातार निरंतर जारी है। यहाँ पर कई डेड बॉडीज आ रही हैं और जो परिजन है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिलख रहे हैं। राजनेताओं का आना शुरू हो गया है, जो यहाँ पर उनको लगातार उनको समझा रहे हैं, उनको सद्भावना दे रहे हैं। ये देखिए, कई परिवारजन जिनकी डेड बॉडीज आई हैं वो यहाँ पर किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि किसी की बेटी है, किसी का एक मासूम छोटा बेटा है और किसी की माँ है। ये पूरा परिवार यहाँ पर किस तरीके से परेशान है, रो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए रो रहा है कि ये लोग वहाँ पर बाबा का सत्संग सुनने गए थे और इन्होंने बताया कि इनमें से कुछ लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और इन्होंने यही कहा कि सत्संग खत्म होने के बाद वहां पर आरती हुई और उसके बाद अचानक भगदड़ मची और भगदड़ होने के बाद वहां पर यहाँ अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया और कुछ लोग वहां पर दब गए। दबने के बाद लगातार जो लोग दबे हैं उनकी जो संख्या थी मरने की वो काफी ज्यादा बढ़ती चली गई है। अभी शुक्रिया रंजीत आपका, और आपका भी मानव। और भी अपडेट आता है तो हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि बाबा कहां है। 100 बात की एक बात यह कि प्रवचन के लिए भीड़ जुटने पर भीड़ जुटाने वाले बाबा की जिम्मेदारी कैसे नहीं है। वो बाबा भाग गए, बाबा अपने सेवादारों के साथ भाग गए, बाबा फरार हैं। जिन्होंने ये सत्संग करवाया वो हैं ही नहीं। इन लोगों की जिम्मेदारी कैसे नहीं है। कोई पहली बार नहीं हुआ हमारे देश में भीड़ में हादसा। जब भी कोई किसी कार्यक्रम की इजाजत मांगता है प्रशासन से तो कोई तो अंदाजा होता होगा ना कि वहां कितने लोग आएंगे। 100 की जगह 150 लोग आ जाएं तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 100 बुलाए और 1000 आ गए। तो जितनी भीड़ का अंदाजा लगाया जाता है उस हिसाब से इंतजाम क्या वो लोग नहीं करेंगे जो कार्यक्रम करवाते हैं। और ऐसा कुछ हो जाता है तो भाग जाते हैं। साफ उसके बाद तो वहां रहना था। प्रवचन दे रहे हैं, जीने की राह दिखा रहे हैं ना, प्रवचन देके मौत की राह दे गए। उनको इजाजत देने से पहले ये सब क्यों नहीं चेक किया जाता, ये भी सवाल है। इतनी भारी भीड़ में तो पुलिस को भी लगना ही पड़ता है ना, तो इसके पैसे क्यों नहीं लेते ऐसे कार्यक्रम करवाने के लिए। ये कोई सरकारी कार्यक्रम थोड़ी होते हैं, इनके लिए सुरक्षा का इंतजाम जनता के पैसे से हो। अगर इनसे पैसे लिए जाएं तो अपने आप ऐसे कार्यक्रम करवाने वाले लोग खुद ही कंट्रोल करने लग जाएंगे। बस इजाजत ले लेते हैं और इंतजाम करवा दीजिए। क्यों करवा दें इनके लिए इंतजाम, और जब कुछ हो गया तो ये भाग गए। इतनी उमस में इतने सारे लोगों का कार्यक्रम करते वक्त ये लोग सोचेंगे नहीं कि पब्लिक को संभालेगा कौन। बस भीड़ की तादाद दिखाकर यह साबित करते फिरेंगे कि इनकी लोकप्रियता कितनी है। देख ली लोकप्रियता, इतने हजारों लोग आ गए, आप संभाल तक नहीं पाए। लोगों की जान चली गई है, लोग मर गए हैं भीड़ में, जान चली गई तो कार्यक्रम करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भाग कैसे गए हैं। और इनको कार्यक्रम करने की इजाजत देने वालों का कोई लेना देना नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। और लोगों को भी तो तब तक नहीं लगता कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए हैं जब तक ऐसी भीड़ ना हो जाए। लोगों को भी सोचना होगा। बाद में आकर कहानियां सुनाते हैं कि फलां प्रवचन में गए थे, दम घोटने वाली भीड़ थी। अरे सच में दम घुट गया लोगों का। जीने की राह दिखाते हैं प्रवचन या मरने की।
जरा सोचो तो सही, कैसे कैसे पोस्टर होते हैं इन सत्संग वाले बाबाओं के। देखिए ना, जीवन का मतलब सिखाने की बातें होती हैं और गरीब अपनी मुसीबतों को हल्का करने का रास्ता तलाशने के लिए चले जाते हैं और बाबा भाग गए। चले जाते हैं गरीब, जिसमें ज्यादा भीड़ दिखती है पब्लिक को, तो लगता है जैसे वहां ऐसा मूल मंत्र मिल रहा है जिससे जीवन सफल हो जाएगा। जीवन क्या सफल होगा? जान चली गई, जान चली गई लोगों की। ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। लोगों की जान चली गई है, बाबा फरार है, जिसने इजाजत दी वो प्रशासन कह रहा है जांच कर रहे हैं। ये कोई प्राकृतिक हादसे नहीं होते, ये तो इसलिए होते हैं क्योंकि ढंग से व्यवस्था नहीं की करवाने वालों ने। कागजों पर इजाजत ले लेना इतना आसान क्यों हो? ऐसे कार्यक्रमों के लिए इतनी आसानी से कैसे इजाजत मिल जाती है? जो अधिकारी इजाजतें देते हैं उनसे क्यों ना पूछा जाए कि आप कर क्या रहे थे? किस लिए हैं ये सब विभाग जो इजाजतें देते हैं इन कार्यक्रमों की? ज्यादा लोग आ गए, कौन चेक कर रहा था? अगर कुछ चेक ही नहीं करना कि कितने लोग आएंगे और कितने लोगों के लिए इंतजाम है, तो इजाजत नाम की खाना पूर्ति बंद कर दो। कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की जगह है, बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं, पानी का कितना इंतजाम है, शौचालय का क्या इंतजाम है, कोई बीमार पड़ जाए तो क्या इंतजाम है, इतनी उमस में कितनी देर रहेंगे लोग, बारिश हो गई तो कहां जाएंगे, ये सब प्लानिंग कोई नहीं करता क्या? और नहीं होती प्लानिंग तो कैसे मिल जाती है इजाजत? अभी कोई अमीरों का रॉक कॉन्सर्ट करवाना हो तो तमाम कानून निकल आते हैं कि ये इंतजाम करो, वो इंतजाम करो। बिल्कुल होना भी चाहिए, एम्बुलेंस भी होनी चाहिए, दमकल भी होनी चाहिए, लेकिन गरीबों के कार्यक्रमों में भी तो वही होना चाहिए। वो चाहे मर जाएं क्या? उनके कार्यक्रमों में रूल बुक नहीं होती, कोई नहीं पूछता उनसे जो लोग मंजूरी लेने आते हैं ऐसे कार्यक्रमों की। कोई नहीं पूछता इन बाबाओं के सेवादारों से कि क्या इंतजाम किया आपने, दिखाइए। जमीन कैसी है? जमीन समतल नहीं है, वहां पे आप कार्यक्रम कर रहे हो। बारिश पड़ रही है, कीचड़ है, वहां पे आप कार्यक्रम कर रहे हो। हॉल छोटा है, वहां पे आप कार्यक्रम कर रहे हो। ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा लोग आ गए का क्या मतलब? कहां कहां आपने इश्तिहार छपवाए? आपको पता नहीं कितने गांवों से लोग आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे कितने लोग आ रहे हैं। और जब इतने लोग आ रहे थे तो आपने किसी को इत्तला की कि ज्यादा लोग आ गए हैं? और ऐसे लोगों के आगे से सत्संग करने पर बैन नहीं लगेगा। लोगों की जान चली गई और इनके सत्संग के कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। मुआवजा दे देने से बात खत्म, फिर कल किसी और जगह नया कार्यक्रम। इन वाले आयोजकों का कार्यक्रम चलो नहीं होगा तो किसी और का कार्यक्रम हो जाएगा। ये तो भाग गए, कोई और करेगा। इन इलाकों के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? चुनावों वाली गारंटी का क्या करे पब्लिक? जान की गारंटी तो कोई ले नहीं रहा। 100 बात की एक बात,